मम्मी के पास ये वाले फूल थे तो डैडी कहते थे ना ये था, ये लकड़ी का बना हुआ था, तो डैडी कहते थे ये कश्मीर के हैं। और यहाँ इसके बिला तादाद पेड़ हैं अनानास की तरह, ये फ्लावर लकड़ी ऐसा निकला हुआ है, इसके छोटे ये है, बिल्कुल ये अनानास ही दिख रहा है, ठीक है। और जो इसके फूल बन चुके हैं ना वो इस तरह से फल जो बन चुके हैं। और इसके बहुत पेड़ हैं, पूरे इस्लामाबाद में इसके पेड़ है। और इसके पेड़ों की शक्ल इस तरह से बनी हुई है गाइस। एक ये है देखें, और मैं ढूंढ रही हूँ कि अगर कहीं टूटा पड़ा हो ना तो मैं उठा लूँ, पर यहाँ कहीं ये टूटा नहीं गिरा हुआ है कि टूटा हुआ हो, क्योंकि सफाई बहुत है और सुबह सफाई कर ले। पूरे पेड़ इसी के हैं गाइस। और ये देखें कितना ज़्यादा फल इसमें फला हुआ है। तो खैर अभी मुझे मिलने वाला नहीं है, बस मुझे ये देख के ना वो बचपन याद आ गया अपना कि अम्मी के पास था और शायद अभी तक हो। यहाँ पे मैं अभी भी तलाश रही हूँ पर मिल नहीं रहा है मुझे, ठीक है। तो अभी हम लोग निकलते हैं, बस हम निकल रहे हैं। अभी थोड़ा सा मार्केट जाऊंगी और फ़ोन मेरा ऑफ़ हो रहा है, इसलिए मार्केट का विज़िट मैं नहीं करवा पाऊंगी आप लोगों को। मैंने रात में चार्ज नहीं किया था, बहुत थकी थी और सो गई थी, तो बस घर निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग बहुत खैरियत से होंगे। तो ये है पिंडी का डाइवो स्टेशन और हमने इस बार वापसी आना है कराची डाइवो बस से। बस बहुत ही लग्जरी थी और बहुत ही मज़ा आया, लेकिन टाइम से बहुत लेट पहुंची, रात बीत चुकी है और अब हम पहुंच चुके हैं सक्खर। तो सक्खर में ये खजूरों का शहर है, यहाँ खजूर की पैदावार ज़्यादा होती है और आप लोग देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा खजूर के पेड़ हैं और इनकी ऐसी हरियाली और खूबसूरती थी जिसे मैं अपने दिल को रोक नहीं पाई कैमरे में कैद करने से। और गाइस आज का मौसम इतना हसीन था, बारिश रुक ही नहीं रही थी, थोड़ी थोड़ी देर के बाद बारिश हो रही थी और ठंड मज़ीद बढ़ती जा रही थी। बस हमारी बस का टेम्परेचर 22 पे ही था, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर दूसरा था और बाहर का टेम्परेचर दूसरा था। और यहाँ पे इतनी हरियाली, इतने खजूर के पेड़, मुझे लग रहा था हम छोटा दुबई में घूम रहे हैं गाइस, बिल्कुल दुबई की फीलिंग आ रही थी अपन को। तो उसके बाद हम यहाँ से निकल चुके और आगे बढ़े, तो फिर हमने देखा कि यहाँ भी बारिश का ही मौसम है और घास इतनी हरी हरी, दिल कर रहा था इसमें जाएं, घूमें, टहलें, बकरियों की तरह इस घास को हम भी चरें। पहले जब मैं गांव में रहती थी, गांव टाइप का एरिया था, मुझे वो पसंद नहीं आता था, दिल करता था मैं शहरों में चली जाऊँ। अब जब मैं कराची जैसे शहर में रह रही हूँ ना, जहाँ मुझे हरियाली देखने को ही नहीं मिलती, तो ये सब मंजर मुझे ऐसे लग रहे थे कि बस मेरी आंखों से जाए ही ना, इन्हें मैं देखती रहूँ और यूं ही शाम हो जाए देखते देखते। अच्छा जी, आप भी एक बहुत बड़ा हादसा हम लोग के साथ हो गया। जब बस हमारी सक्खर से आगे मुड़ी तो उसका टक्कर हो गया ट्रक के साथ, और ट्रक ने मारा सीधे लाके मेरी खिड़की पे ही। उसके बाद जो है ना काफ़ी देर हम यहाँ रुके रहे, बस रुकी रही क्योंकि थोड़ा बहुत बस को नुकसान हुआ। और वहाँ साइड में देखें आप, ड्राइवर को, ट्रक को बस वाले ने स्पीड लगा कर ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया था। यहाँ डाइवो के बहुत से बंदे भी आ गए, पुलिस भी आ गई थी। और उसके बाद जब थोड़ा आगे चले तो जाम इतना सख्त था, यहाँ पे भूसों के ट्रक और गन्ने के ट्रक स्लिप होके फिसल गए थे, जिसकी वजह से हम लोग हाईवे पे 3 घंटे मजीद जाम में रहे और ये खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। जाम देख रहे हैं आप, सामने से धीमे धीमे रश करके गाड़ियां आ रही हैं और पुलिस की गाड़ी इधर थी जिसने रोड बंद कर दी थी। वन वे पे दोनों साइड की गाड़ियां चल रही थी और इतना ज़्यादा जाम था और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इतनी तूफानी बारिश थी, मैं तो अल्लाह अल्लाह करके आ रही थी। हैदराबाद पे हम लोग ये पहुंच चुके हैं, हैदराबाद से थोड़ी सी दूर है, हैदराबाद स्टॉप पे। फसी ने बोला कि तुम लोग के पास मैं आ जाऊँ, मैंने बोला नहीं छोड़ो फसी, 200 किलोमीटर तुम फिर आओगे मुझे लेने तो ये बहुत ज़्यादा ख़राबी हो जाएगी। तो हैदराबाद में हमने एंट्री कर ली थी और उसके बाद जो है ना हमारी बस चल पड़ी थी। और जैसे ही हम कराची के करीब आने लगे तो ऐसा लग रहा था कि समंदर से पानी छोड़ दिया गया है या तूफ़ान फट पड़ा है, आसमान फट पड़ा है, क्या हो गया है कुछ समझ नहीं आ रहा था। कि फ़र्स्ट टाइम मैंने कराची पहुंचते पहुंचते इतनी हाई क्लास की बारिश देखी है यार, कि मैंने कभी कराची में इतनी बारिश नहीं देखी थी। और मैं तो कह रही थी हर रहमत की बारिशें हो रही हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं कराची के टर्मिनल पे, मोटरवे पे हैं हम लोग। तो ये टोल प्लाजा कराची का है, हम एंट्री ले रहे हैं कराची में अंदर। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग पहुंच गए हैं। काफ़ी लंबा सफ़र तय करके रास्ते में बहुत परेशानियां हुई, एक्सीडेंट हुआ और बहुत तेज़ बारिश थी, जाम था, बट अब हम अपने शहर में दाखिल हो गए। वेलकम टू कराची। टिंग टिंग टिंग। थोड़ी देर में पेंजर चेक पोस्ट पर पहुंचने वाले हैं। ओके, साफ नोजल के पास अपना ID कार्ड निकाल के अपने हाथ में रखें।
पैसेंजर के हिसाब से ताउन करें। दिखाई नहीं दे रही, तेज बारिश बट दिखाई नहीं दे रही गाइस। भाग गया, बहुत तेज बारिश हो गई। इधर एक जगह नहीं करवाते ये। तो बस हमें लेके पहुंच चुकी है डाइवो, कराची के डाइवो स्टेशन पे, जहां बस वालों ने बोला कि प्लीज़ अभी मत उतरे, इतनी तेज़ की बारिश है कि सब पैसेंजर भीग जाएंगे। लेकिन वो घर उतरने की जल्दी इतनी थी कि पूछो ही मत। तो हम लोग बस जल्दी जल्दी भागते हुए उतर चुके जबकि भीग गए थे। कराची पहुंचते ही बहुत तेज़ बारिश हो रही है, देखें इधर भी ऊपर टीन से भी गिर रही है। और अभी अभी बिल्कुल हमारी बस पहुँची है, फंसी रास्ते में, फंस गए, वो भी जाम में, हम भी फंसे हुए थे। ट्रैफिक में है, बारिश तेज हो रही है। यह सारे ही मुसाफिर उतर के खड़े थे इंतज़ार में कि ये बारिश तूफान कब रुके और कब हम जाएं। और इस टीन पे ना मैनों ने घोंसला लगाया हुआ था। अब वो टीन इतना शोर कर रहा था बारिश की वजह से, और मैनों ने भी इतना शोर किया था कि मैं आ गई हूँ वेटिंग रूम का। इस थकान बहुत हो चुकी है, 26 घंटे लग गए 22-19 घंटे के बजाय इतना लंबा सफ़र करके। अभी रात के बज रहे हैं 11 और हम लोग यहाँ फंसी का इंतज़ार कर रहे हैं। मेली मुन्नी मेली गुलिया, ये देखो भाई मिल गई मुझे छोटी जी मुन्नी। ये वाला कपड़ा गिल्ला पीछे। मायरा का कपड़ा है, ये मैंने पहना है। ये देखो मायरा के लिए मैं लेके आई हूँ कश्मीर की रोड से कश्मीरी टोपी। मायरा कितनी प्यारी लग रही। मायरा इधर दिखाना, मायरा इधर दिखाओ। ये पैसे उधर रखे थे, मायरा आप दिखाओ टोपी अपनी दिखाओ। पैसे कितने रखे थे? मेरे पैसे मैंने दिए हैं। देखो कितनी प्यारी लग रही मायरा की टोपी। तो हो चुकी है सुबह, और सुबह सुबह हमीदा बाजी को मैंने बोला था कि मैं आज के दिन आ जाऊंगी, आप मंडे को आ जाइएगा, बट वो नहीं आई हैं। और मैं मायरा के लिए बहुत प्यारी एक हलीमा सुल्तान की टोपी लाई थी, तो वो मायरा ने अभी लगाया है। तैयार होके मैं आपको दिखाती हूँ। मायरा इधर आना, कम हियर बेबी, मायरा बेबी कम हियर। सीधा करो इसे, ये सीधी 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 नहीं कर। 1 2 3 रेडी। ये देखे हलीमा सुल्तान तैयार हो चुकी है। मायरा पीछे जाओ, अभी प्लीज़ घर को मत देखिए कि घर पूरा जड़ा पड़ा है, मैंने सही करना है। आने के बाद मैंने सबसे पहले बच्चों को नहलाया धुलाया, सबको सही से कपड़े वपड़े चेंज किए। आ जाओ पास आओ। उसके बाद अभी मैं कपड़े धोने जा रही हूँ। इतनी पास नहीं मैडम, आप कहाँ से आई हैं? क्या नाम है आपका? प्लीज़ नाम तो बताएं। मायरा गाइस आपसे पूछना चाहते हैं, आपको ये टोपी अच्छी लगी? कितनी प्यारी। और अभी आप क्या कर रही हैं पैसे लेके? ओके तो गाइस आप लोग बताइएगा मायरा की टोपी कैसी लग रही मायरा के ऊपर।